राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थी अभी भी बीच में लटके हुए हैं और नई भर्ती जो 2025 की भर्ती थी 1015 पदों के लिए करवाई जा रही है। उस भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो गए। हाईकोर्ट का सहारा लिया लेकिन उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली। ओवर एज हुए अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल नहीं हो सके। लेकिन अब जो है वो इस भर्ती परीक्षा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 5 और 6 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा 2025 होने वाली है, यानी कि परीक्षा होने वाली है और परीक्षा की तैयारी आरपीएससी ने शुरू कर दी है। लेकिन अब जिस तरीके से 2021 में पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ और युवाओं के साथ जिस तरीके से गलत हुआ और आरपीएससी के मेंबर भी इसमें शामिल थे और बड़े स्तर पर पेपर बेचा गया। आरपीएससी के मेंबर खुद बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, इन लोगों ने पेपर बेचा और फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया और पेपर माफियाओं को भी पेपर दे दिए। तो उसके बाद अब जो है वो इस नई भर्ती में आरपीएससी भी फूंक फूंक के कदम रख रही है ताकि 2021 की भर्ती जिस तरीके से फंस गई वैसे ही ये भर्ती ना फंसे, इस भर्ती को पूरा किया जा सके। इसको लेकर के कई सारे जो नियम है वो भी बदले गए हैं कि अब जो एग्जाम होगा, एग्जाम के 100 मीटर के दायरे में जितने भी ई मित्र हो या फिर साइबर कैफे हो उसको चालू उस दिन नहीं रखा जा सके। एग्जाम के दिन वो बंद रहेंगे, नहीं चालू किए जा सकेंगे। इसके साथ ही और भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। अब यह तो है कि केंद्रों को 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और ई मित्र परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 2021 की भर्ती में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, घोटाला हुआ और जो गलती 2021 में की वो गलती शायद इस बार नहीं करना चाहते। लेकिन वो आरपीएससी के सदस्यों ने खुद पेपर लीक किया था, न कि साइबर कैफे या ई मित्र के माध्यम से हुआ था। लेकिन कई सारी भर्तियों में ऐसा देखा गया है कि बाहर बैठकर के ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्व करवाए गए थे। तो हो सकता है कि उसमें कुछ हद तक राहत पाई जा सके। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आपको बता दें कि 5 और 6 अप्रैल को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा में 7,70,000 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं जिन्होंने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी तरीके से पेपर लीक मामले को रोकने के लिए केंद्र के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, ई मित्र केंद्रों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने का आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र भी जारी किया जाएगा। अब परीक्षा की तैयारियों को लेकर के आयोग के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय बैठक भी ली, समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष एवं विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध है और पेपर लीक के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है ताकि स्थापित जो विश्वास है उस विश्वास को बचाया जा सके, बनाए रखा जा सके और परीक्षा को सुदृढ़ निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रबंध जो है उसके साथ कराया जा सके। अब तमाम तैयारी जो है वो भी आरपीएससी ने कर ली है और नकल को लेकर के, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है। अब बैठक को लेकर के सारे निर्देश तो जारी कर दिए हैं, परीक्षा को लेकर के एग्जाम सेंटर जो है वो जारी कर दिए हैं। अब परीक्षा करवाने की तैयारी जो है वो चालू है। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से 2021 के पेपर में 2021 की परीक्षा में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, उससे सबक लेते हुए आरपीएससी शायद कुछ और सुधार करे या फिर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, आरपीएससी के सदस्यों ने ही पेपर लीक किया, उसमें सुधार होगा या नहीं होगा, या इस भर्ती में भी युवाओं के साथ घोटाला होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो आरपीएससी का दावा है कि हम इस बार पेपर लीक नहीं होने देंगे और पेपर लीक और फर्जीवाड़े की घटनाओं को रोकने के लिए ही हम नए जो इनोवेशन से नए कदम है वो उठा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।